राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मैथ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक पाइप किसी टंकी को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 56 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को आधा भरने में कितना मिनट लगेंगे? क्या बोला है? टंकी को आधा भरने में कितना मिनट लगेंगे? तो यहाँ मान लेंगे कोई पाइप ए है, कितने देर में भर रहा है? 7 मिनट में। और कोई पाइप क्या है दूसरा बी, हम मान लेंगे कितने मिनट में क्या कर रहा है? 56 मिनट में खाली कर रहा है। अब इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 56। फिर यहाँ आ जाएगी इसकी कार्य क्षमता। क्या आ जाता है? कार्य करने की क्षमता कितनी है? तो 7 8 56, ये 8 काम कर रहा है और ये 56 एक काम 56 एक काम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ कुल काम कितना, इसको हमको देखना है। कुल काम हमारे पास 56 है। अब बोला क्या है? यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा? जब हम टंकी खाली करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर खाली करेंगे तो ये तो भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 8 में से 1 जाएगा 7। तो जो समय लगेगा, सॉरी, कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? टोटल 7। अब यही आपको बताना है आधा भाग। अब टंकी टोटल कुल भाग कितना है? 56। तो इसका जो आधा भाग आ जाएगा, टंकी का आधा भाग कितना हो जाएगा? 28। दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं? यहाँ पर दिया है दोनों की कितना है कार्य क्षमता? 7। तो 7 से भाग कर देना है। 7 एकम 7, 7 चौक 28। कितना समय लगेगा? 4 मिनट। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या के 20% को 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होंगे, उसी संख्या का 60% कितना है? ठीक, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना संख्या, हम कोई संख्या क्या मान लेंगे? माना संख्या यक्स है। क्या मान लिया? यक्स मान लिया। अब इसी संख्या का 20% अपान में 100 हो जाएगा। इसी में क्या जोड़ा जा रहा है? 66। तो परिणाम में क्या प्राप्त हो रहा है? वही संख्या, जो संख्या माने हैं यही क्या प्राप्त हो जाएगा? यक्स प्राप्त हो जाएगा। अब 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो यक्स बटे 5 प्लस 66 इक्वल टू यक्स। तो 66 बराबर, यहाँ पर यक्स इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा यक्स बटा 5। तो 66 इक्वल टू क्या जाएगा? 5 एकम 5 में से 1 जाएगा, 4 यक्स बटा 5। तो इसका गुण इधर हो जाएगा, तो 5 छंग 30, 5 छंग 30, 3 33, 330 इक्वल टू 4 यक्स। तो यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा 330, अपान में क्या आ जाएगा? 4 इक्वल टू यक्स। यक्स का मान कितना आ गया? 330 बटा 4। आपसे पूछा क्या है? जो संख्या आ गई इतनी, इसी का 60% हम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? 330 बटे 40 का 60% पूछा है। ठीक है। तो इसको रख देंगे 330 अपान में 4 गुणे 60 बटे 100। 20 यही 60, 20 पंजे 100। अब 5 से काट देंगे, 5 छंग 30, फिर 5 छंग 30। अब 3 से करेंगे या 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, अपान में 2, भाग देंगे कितना जाएगा? 2 चौक 8, फिर 2 9 18, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 49.5। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, रेणु और कशिप की आयु का अनुपात 9:8 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? वर्तमान आयु के बीच का अंतर। तो यहाँ वर्तमान आयु हम मान लेंगे कितना हो जाएगा?
जो वर्तमान आयु दिया है, वर्तमान आयु कितने अनुपात में दिया है, 9 और 8, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, 9x, इसको 8x। ठीक है, जब अनुपात में दिया हो तो हम इसको कोई भी संख्या मान लेंगे, 9x या फिर 8x या 9y या 8y। ठीक है, अब यहाँ पर वर्तमान आयु दिया है, ठीक है, 9x। अब बोल क्या रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा, यानी कि 5 साल बाद। जब बाद कहे तो इसमें क्या करना है, 5 जुड़ जाएगा, तो 9x + 5 अपान में दूसरा 8x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/9। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे इसमें 9 से गुणा कराएंगे, 9 9 81x + 9 बचे 45 इक्वल टू 10 8 से 80x + 50। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इसको हम इधर लाएंगे, 81x - 80x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 - 45, तो x के बराबर क्या आ जाएगा, 5। अब यहां पर आ गया आपका x का मान कितना आ गया है, 5। पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना। वर्तमान आयु कितनी है, 9x और 8x, तो 9 क्या करेंगे हम, इसमें 5 से गुणा करा देंगे, तो वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, इसकी 9 × 45 और इसमें हम 5 से गुणा कराएंगे, 8 × 40, तो अंतर निकाल देंगे। ठीक है, जो अंतर आ जाएगा वर्तमान आयु का कितना हो जाएगा, 45 - 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 75 और z का तृतीयानुपाती 12 है तो z का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, z का मान बताना। तो यहाँ लिखा है 75 और किसका, z का, 75 अनुपात हम z कर देंगे। तृतीय अनुपात जब पूछे तो यहाँ जो दूसरी संख्या होती है इसी को हमको 2 बार लिखना होता है। यहाँ समानुपात क्या कर देंगे, फिर से संख्या लिख देंगे। जैसे यहाँ 1 दिया है, फिर इसको लिख देना है। उसके बाद अनुपात कितना दिया, तृतीय अनुपात 12, तो इसको 12 लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बीच वाली संख्या गुणा, फिर बाहर वाली के गुणा, तो बीच क्या करें, कितना आ जाएगा, z गुणे z इक्वल टू 75 गुणे 12, फिर यहाँ आ जाएगा z² इक्वल टू, ठीक है, z का गुणा इसका करा क्या आ जाएगा, स्क्वायर, 12 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 900। तो z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट में 900, तो z बराबर हम इसको लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगा, 30। यही आपसे पूछा है क्या, z का मान, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि 2x + 2/x बराबर 3 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x प्लस यहाँ ऊपर बचा 1/x इक्वल टू 3, तो x + 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 3, ये अपान में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब x + 1/x का मान दिया हो, अब पूछो किसका, x² + 1/x² का मान, तब इसका जो मान होता है x² + 1/x² बराबर होता है p² - 2। क्या होता है, p कौन सा होता है, यहाँ पर जो मान होता है x + 1/x का जो मान दिया होता है उसी का हम इसको क्या बोल सकते हैं, इतने बराबर p। अब यहाँ इसको जब स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 3/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर -2, तो कितना आ जाएगा, 9/4 - 2। अब 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाए कितना हो जाएगा, 1/4। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी।